जय श्री राम। जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जिन निज रूप मोहनी डारी, किन्हि स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवसि देखियहि देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अति सियहि सोहाने, दरस लागी लोचन कुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिरि सिय सा नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी शभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई हैं। मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुदुम्भी दिन्ही, मनसा विश्वर विजय कहूँ किन्ही। कंकड़, हाथों के कड़े, करधनी और पाए जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहीं फिरी चिते जेते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सुकुचि निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई। मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना जाता है, पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी। पलकों में रहना
छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कह प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को पूर्तिमान मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कबि रहे जुठारी, केहि पट तरौ विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है। पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? सिय शोभाहि बरनि प्रभु, आपन दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय श्री राम, जय सीताराम। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनयायह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जानकी जी जनक जी की कन्या है, जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फूलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं शुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग भड़क रहे हैं। रघुबंसिन कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ।
मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी न हेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन कैलहई नरी पूरन पीठी, नहीं पावहीं परतिय मनुजी डीठी। मंगन लहई न जिनके नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मनसिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। यूं श्री राम जी छोटे भाइयों से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहूं दिस सीता, कहाँ गए निपु किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग शावक नैनी, जनु तहाँ बारिश कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी मृग के छावने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हरखे जनु निज निधि पहिचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थक नयन रघुपति छबु देखें, पलकिन्हु परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भौरी, सरदस सिंह जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो।
लोचन मगराम ही उर आनी, दिन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगे। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थीं। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिल गाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे की को हटाकर निकले हों। शोभाय शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रुकुटीर कच घुघरवारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रतनारे लाल नेत्र हैं। चारु बिच्छू चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही न जाई मुहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाई। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मनिलमाल कंबुकल गीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथों के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली
एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि को कटिपट पीत धर, सूक्ष्माशील निधान। देखी भानुकुल भूषण ही, विशरारा सखिन पान। जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम। सिंह सी पल पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरि धीरजु एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करेहु, भूप किशोर देखी किन लेहु। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिया तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम के शोभा, सुमिरि पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहीं सभीता। पुनियाऊ बोएहि बेरिया काली, हस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुण गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलंबु मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर रामुर आने, फिर अपनाओ पौ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखि निरखि रघुबीर छवि, बाढ़ी प्रीति न थोरी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय सिया राम। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है।
अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानि कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख सनेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चलीं। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम मैं मृदु स्मसी किन्ही, चारु चित्त भीति लिखी दिन्ही। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूप भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पार्वती के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके समीप असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। कहते हैं ईश्वर भगवान अगर वो भी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो कोई भी कार्य करने से पहले वो भी बिना भगवान को भजे पूरक नहीं होता है। भले ईश्वर हों, फिर भी एक ईश्वर की आराधना किए बगैर नहीं होता है। इसी प्रकार सीता जी
स्वयं माता शक्ति हैं, लक्ष्मी हैं, लेकिन बिना स्तुति, बिना स्मरण कुछ मिलता नहीं है। इसीलिए माँ स्वरूपा जगत जननी माँ अम्बे की वो पूजा करती हैं। कहते हैं कोई भी कुंवारी लड़की हो, वो कुंवारी माता की पूजा करने से जो है मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। जय श्री राम। पति देवता सुतित महु, मातु प्रथम तब रेख। महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायिनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ ही सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगी वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जी माँ, जय श्री सीताराम जी हरि, जय जय हनुमान, जय जय सिया राम जी। बोलो सीतारामचंद्र की जय।